मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आपकी पढ़ाई तो ठीक से चल रही है ना? आज मैं आपसे एक सवाल पूछती। अगर कोई आपसे ऐसी बात करे जो अक्सर वो ना करता हो, ऐसा व्यवहार करे जो पहले वो ना करता हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप पहली बार में ही उस पर यकीन कर लेंगे? उसकी बातों में आ जाएंगे? जो बच्चे दूसरों के लालच में मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं ना, उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। ये बात समझाने के लिए आज मैं आपको कहानी सुनाऊं। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा और एक काम की सीख भी मिलेगी। बच्चों, सालों पुरानी बात है। एक बड़े से जंगल के बीचों बीच एक तालाब था। उस तालाब में अनेकों तरह की छोटी बड़ी मछलियां रहती थी। उसी तालाब के पास एक बूढ़ा बगुला रहता था। बूढ़ा होने की वजह से उसके पंजों में अब जान नहीं बची थी और ना ही बेटा पहले जैसी फुर्ती बची थी। अपने बुढ़ापे की वजह से बगुले को कई बार पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। छोटी छोटी मछलियां ही उसे चकमा दे देती थी और उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती थी। बच्चों, असल में बगुले मछलियों को पकड़कर खाते हैं। बगुला इतना तेज तर्रार और निगाहबान होता है कि वो पानी में तैरती मछलियों को एक ही बार में झपट्टा मारकर पकड़ता है। लेकिन जिस बगुले के बारे में मैं बता रही हूँ ना, वो तो बूढ़ा हो चला। अब ये बगुला मछलियां नहीं बल्कि फूल पत्ते और छोटे मोटे कीड़े खाकर अपना पेट भर रहा था। बगुला अक्सर नदी के किनारे एक टांग पर खड़े होकर दिन भर पेट भरने के लिए नए नए आइडिया सोचता, लेकिन ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाता। एक बार की बात है, बगुला फिर से तालाब के किनारे खड़ा होकर सोच रहा था। तभी उसे एक आइडिया आया। तुरंत ही वो उस आइडिया को सफल बनाने के काम में जुट गया। वो नदी के किनारे एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और मोटे मोटे आंसू टपकाने लग गया। उसे ऐसे रोता हुआ देखकर एक केकड़ा उसके पास आया। वो बोला, अरे बगुला भैया, क्या बात है? आखिर तुम इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहे हो? केकड़े की बात सुनकर बगुला रोते रोते बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने न जाने कितने मासूम मछलियों को मारा है। मैं कितना मतलबी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया और मैंने खुद से ये वादा किया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। बगुले की बात सुनकर केकड़ा बोला, मगर बगुला भैया, ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। ये सुनकर बगुले ने फिर कहा, अरे केकड़े भैया, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है। वैसे भी मुझे कल त्रिशक्ति बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि कुछ ही समय में इस जंगल में 12 साल के लिए भयंकर सूखा पड़ने वाला है, जिस वजह से जंगल के सारे जानवर मारे जाएंगे। बगुले की बात सुनकर भाई केकड़ा हैरत में पड़ गया। वो फौरन तालाब में गया और बगुले की ये बातें उसने तालाब के सारे जीवों को बता दी। तालाब के सारे जीव चिंता में पड़ गए। उन्हें लगा कि सूखा पड़ने से उनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। बस फिर क्या था, तालाब के जीवों ने मिलकर एक बैठक रखी जिसमें बगुले को भी बुलाया। बैठक शुरू हुई और बगुले ने सारी बातें फिर से कह डाली जो उसने केकड़े से कही थी। इस पर तालाब में रहने वाले कछुए ने चौंक कर पूछा, तो फिर इस समस्या से निपटने का क्या हल है? बगुले ने कहा, यहाँ से कुछ ही कोस की दूरी पर एक तालाब है। हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकते हैं और कछुआ चाचा वहां का पानी कभी भी नहीं सूखेगा। तभी एक मछली बोली, बगुला भैया, वो तो सब ठीक है, पर हम पानी के बिना तो एक पल भी नहीं रह सकते, तो हम वहां कैसे जाएंगे? बगुले ने कहा, मछली बहन, मैं रोज तुम में से एक एक मछली को चोंच में बैठाकर वहां छोड़ा। बगुले की बातें सुनकर सारे जानवर खुश हो गए और उसके साथ चलने को तैयार हो गए। अगले दिन से बगुले ने अपनी चोंच में एक एक मछली को ले जाना शुरू कर दिया।
बच्चों, मगर ये बगुला बहुत धूर्त था। वो उन मछलियों को तालाब से कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर ले जाकर उन्हें खा जाता। बगुला रोज ऐसा करता रहा, जिससे धीरे धीरे उस चट्टान पर उन जीवों की हड्डियों का ढेर लगने लगा। बगुला अपने मन ही मन सोचकर हंसता कि तालाब के जीव इतने कम अकल के कैसे हो सकते हैं, इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गए। तो बच्चों, दिन बीतते गए और बगुला रोजाना एक एक मछली वहां पर ले जाता रहा और उन्हें चट्टान पर मारकर खाता रहा। एक दिन केकड़ा बगुले से बोला, बगुला भैया, तुम हर रोज किसी न किसी जीव को इस तालाब से दूसरे तालाब पर ले जाते हो, मेरा नंबर कब आए? तभी बगुला बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज तुम्हें ही ले चलूंगा। ये कहकर उसने केकड़े को पीठ पर बैठा लिया और उड़कर जाने लगा। दोनों आराम से आसमान में उड़ रहे थे। केकड़े को भी बहुत मजा आ रहा था। उड़ते उड़ते दोनों उस चट्टान के पास पहुंचे। केकड़े ने जैसे ही चट्टान पर देखा तो हक्का बक्का रह गया। उसने वहां दूसरे जीवों की ढेर सारी हड्डियां देखी। तभी केकड़े का दिमाग दौड़ पड़ा। उसने तुरंत बगुले से पूछा, बगुला भैया, ये हड्डियां किसकी हैं? तालाब कितना दूर? केकड़े की बात सुनकर बगुला जोर जोर से हंस बोला, अरे बेवकूफ, यहाँ कोई तालाब नहीं है, ये सारी हड्डियां तुम्हारे दोस्तों की, जिन्हें मैं खा गया। इन सभी हड्डियों में अब तुम्हारी हड्डियां भी शामिल होने वाली हैं। बगुले की बात सुनते ही केकड़े ने तपाक से बगुले की गर्दन अपने पंजों में जकड़। बगुला जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, लेकिन केकड़े ने अपनी पकड़ को ढीला नहीं किया। देखते ही देखते कुछ ही देर में बगुले की जान निकल गई और वो वहीं पर मर गया। इसके बाद केकड़ा वापस अपने तालाब पर लौट आया। उसने सारी बात अपने साथियों को बताई। ये बात सुनकर तालाब के सभी जीव ने केकड़े का धन्यवाद किया और उसकी जय जयकार की। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आंख बंद करके किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपनी अकल लगानी चाहिए। कई बार लोग अपने फायदे के लिए हमें मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं, हम भी उन पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन ये भरोसा हमें नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि बगुले ने तालाब के जीवों को पहुंचाया। तो बच्चों, मुझसे वादा करो कि अगर तुम्हें कोई भी लालच दे, मीठी मीठी बातें करे, तो पहले उस पर विचार करना है, फिर कोई फैसला लेना, वरना आप भी तालाब के जीवों की तरह मुसीबत में फंस सकते हो। तो अब मैं चलती हूँ बेटा, अगली बार फिर आऊंगी एक और मजेदार कहानी।